हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद लिटिल वन। और मैं आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ डाइट चार्ट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि श्रेगुन अभी 1 साल की हो गई है। मैंने उसका 1 साल के बर्थडे का वीडियो व्लॉग कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया है। आई होप आप लोगों को वो पसंद आया हो। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि 11-12 महीने के बच्चे को आप क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या फूड आप नए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है 6 महीने से लेकर 7 महीने तक के बच्चे को आप क्या दे सकते हैं। उसके बाद 8 महीने से लेकर 10 महीने के बच्चे को आप क्या क्या दे सकते हैं। तो अभी मैं ये नया वीडियो लेकर आई हूँ। उसके बाद आप 1 साल तक के बेबीज़ को क्या क्या दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी बेबीज़ को दे सकते हैं, क्या क्या टाइम पर आप दे सकते हैं। मैं एंड में आपको पूरा डाइट चार्ट भी बताने वाली हूँ फूड आइटम्स का, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बिकॉज़ अब बेबी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 11th मंथ 12th मंथ तक काफ़ी जो बेबीज़ होते हैं वो धीरे धीरे खुद से पकड़ के चलने लगते हैं, खुद से अकेले भी चलने लगते हैं। श्रेगुन ने अभी 1-2 वीक पहले से ही बिना पकड़ के अकेले चलना स्टार्ट किया है। तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। तो आप 10th मंथ के बाद से बेबीज़ को पूरा मील दीजिए, यानी कि आप ब्रेकफास्ट दीजिए, मिड मॉर्निंग स्नैक्स दीजिए, लंच दीजिए, इवनिंग स्नैक्स दीजिए एंड डिनर दीजिए। तो आपको प्रॉपर जैसे कि एक अडल्ट होते हैं पूरा खाना खाते हैं, वैसे आपको 3 टाइम हैवी मील्स एंड 2 टाइम्स स्नैक्स आपको बेबीज़ को देना है। इसके अलावा आपको बेबीज़ को एटलीस्ट 1 साल तक दिन में 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग करवानी चाहिए। तो आप इवनिंग में, मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग ज़रूर करवाइए। मैं कहूँगी कि आप अभी काउ मिल्क अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कई लोग 1 साल से पहले बेबी को काउ मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं बट डॉक्टर से प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैंने भी अभी तक श्रीगुन को अभी ही मैंने उसे काउ मिल्क देना स्टार्ट किया इवनिंग में एक बार। इसके पहले मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाती थी। ऑल्सो जब बेबीज़ 9-10 मंथ के होते हैं उनके टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। श्रीगुन का अभी तक एक भी टीथ नहीं आया है बट मोस्टली बेबीज़ के 9-10 मंथ में टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो खुद से पिक करके उन्हें खाना खाने का शौक़ होता है। आप उन्हें कुछ भी खिलाएंगी तो वो खुद से फूड उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। तो आप उन्हें बहुत सारे फिंगर फूड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बेबीज़ को फूड दे रहे हैं आप उन्हें 1 बाउल तक पूरा खिला सकती हैं। अब तो 1 बाउल मीन्स आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़ा बाउल दीजिए बट आप 11 मंथ, जब बेबी 10 मंथ के बाद होते हैं तो 11 मंथ से आप उन्हें नॉर्मली सब कुछ दे सकते हैं। तो जो आपके घर में बन रहा है लाइक पराठा, बस आप उन्हें स्पाइसेस मत दीजिए, एज इन कुछ मिर्च वगैरह, तीखा, ये सब कुछ मत दीजिए बट आप थोड़े थोड़े स्पाइसेस उनके फूड में लाइक कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, राई जीरा, इस तरह की चीज़ें आप उनके फूड में अब इंक्लूड कर सकते हैं। और आप उन्हें प्रॉपर पोर्शन दीजिए। लाइक आप उन्हें एक बार में थोड़ी सी दाल राइस खिला रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी चपाती भी टेस्ट करवाइए। आप उन्हें सॉफ्ट पराठा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा काफ़ी बेबीज़ के इस वक्त तक टीथ आ जाते हैं तो वो ठीक से च्यू कर पाते हैं, ठीक से फूड कट कर पाते हैं। तो आप बेबीज़ को काफ़ी कुछ दे सकते हैं एंड धीरे धीरे आपको बेबीज़ के लिए अलग से पूरा खाना बनाने की या बेबी फूड बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जो खाना खुद के लिए बनाते हैं वही आप बेबीज़ के लिए थोड़ा सा फीका, यानी कि विदाउट सॉल्ट, शुगर और बहुत ज़्यादा मिर्ची जिसमें ना हो, सिंपल खाना आप उसमें से अलग निकाल कर रख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डाइट चार्ट के ऊपर कि क्या क्या फूड है जो आप 11th और 12th मंथ में बेबीज़ को दे सकते हैं एंड ऑल्सो बेबी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या फूड है जो आपको उनकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप बेबीज़ को ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे सकते हैं। तो आप ओट्स एप्पल सीरियल दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ओट्स बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी होता है। सूजी का उपमा दे सकते हैं। आप सूजी का हलवा भी दे सकते हैं अगर बेबी का प्रेफरेंस थोड़ा मीठा खाना है तो आप रागी का डोसा दे सकते हैं। बॉयल एग या स्क्रैम्बल एग दे सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा चीज़ या बटर मिलाकर दे सकते हैं। पोहा सीरियल दे सकते हैं। अगर बेबी के टीथ आ गए हैं ठीक से तो आप नॉर्मल पोहा भी विदाउट मिर्ची बनाकर दे सकते हैं। आप बेसन का चीला दे सकते हैं और आप एग बनाना पेनकेक्स भी दे सकते हैं। इसके साथ आप कुछ फ्रूट्स भी बेबीज़ को दे सकते हैं।
इसके बाद मिड स्नैक में आप कोई भी सीजनल फ्रूट दे सकते हैं। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेबी को सुबह ब्रेकफास्ट ऑफ़र किया और उसने उस वक्त ड्यू टू सम रीज़न नहीं खाया है, तो आप फिर से थोड़ा बहुत, अगर वो ब्रेकफास्ट रखा हुआ है तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बेबी भूखा है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रेकफास्ट अगर बेबी ने ठीक से खाया है तो उसके बाद स्नैक एटलीस्ट आप 1.5 and 2 आवर्स के बाद दीजिए, और लंच के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले दीजिए। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी स्नैक दे देंगी तो बेबी को ठीक से भूख नहीं लगेगी एंड वो लंच में कुछ नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं स्नैक बहुत ज़्यादा लाइट रखती थी। मैं श्रीगुन को स्नैक में सिर्फ फ्रूट देती थी, तो कोई भी सीजनल फ्रूट हो गया, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गया, या कभी अनार का जूस दे दिया, या फिर एप्पल हो गया। तो इस तरह से आप ऐसा कोई भी फ्रूट बेबी को इस वक्त दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लंच की। तो आप कोशिश करिए लंच में आप बेबी के लिए पूरी प्लेट में अलग अलग 2-3 वैरायटी की चीज़ें रखिए, और उससे पता चलेगा कि ये 2-4 वैरायटी की चीज़ें उसे खाना है। ऑल्सो उसमें एक अच्छी हैबिट बनेगी बाद में जाके कि वो अलग अलग टाइप की चीज़ें खाएगा। अदरवाइज़ होता क्या है, हम कोई एक चीज़ बेबी को ऑफ़र करते हैं एंड बेबी को सिर्फ उसी का टेस्ट पता चलता है, बाद में उन्हें रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा पूरा खाना खाने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप दाल राइस दीजिए, उसके साथ में थोड़े से स्टीम वेजिटेबल्स दे दीजिए, जैसे कि कैरेट हो गया, चने हो गए, या फिर बॉइल्ड पोटैटो हो गया, इस तरह की कोई भी पम्पकिन हो गया, कोई भी वेजिटेबल साथ में दे सकते हैं। आप रोटी दाल में सोक करके दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप के साथ दे सकते हैं, नॉर्मल खिचड़ी बना के कर्ड के साथ दे सकते हैं, दही राइस कर्ड राइस दे सकते हैं, स्पिनच मूंग दाल दे सकते हैं, नॉर्मल दाल रोटी और एक कोई भी वेजिटेबल बॉईल करके उसमें थोड़ा बहुत स्पाइसेस डाल के भी आप बेबी को ये प्लेन फूड दे सकते हैं। ऑल्सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी वैराइटीज़ या जितना भी खाना रखा है 2-3 वैरायटी का बेबी वो सब कुछ खा जाएगा। हर बेबी अलग अलग होता है। कुछ बेबीज़ सारा खाना ठीक से खा लेते हैं, कुछ बेबी थोड़े फज़ी ईटर होते हैं। श्रीगुन भी ठीक से खाना नहीं खाती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको पूरा खाना खिलाने के लिए। बट कोई भी क्वान्टिटी फ़िक्स मत करिए कि मुझे 1 बाउल हो गया। जनरली 1 बाउल तक खाना बेबी को खा लेना चाहिए, बट अगर वो नहीं भी खा रहा है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, तब खिलाकर देखिए। बट बहुत ज़्यादा फोर्स फीड मत करिए, अदरवाइज़ उससे बेबी खाना मील टाइम इंजॉय नहीं करेगा एंड धीरे धीरे वो खाना और भी कम करने लगेगा। ये मैंने श्रीगुन के केस में देखा है। जैसे कि मैंने कहा वो फज़ी ईटर है, तो वो काफ़ी कुछ नहीं खाती है, मुझे उसके चॉइस के अकॉर्डिंग खाना बनाना पड़ता है एंड कभी मैं फोर्स फीड करती हूँ तो फिर वो बिल्कुल भी खाना रिजेक्ट कर देती है एंड वो उसके बाद काफ़ी टाइम तक कुछ भी नहीं खाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप फोर्स फीड मत करिए, बेबी हैप्पीली जितना खा रहा है उतना खाने दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करिए। इवनिंग स्नैक्स में आप बेबी को ब्रेड बटर दे सकते हैं, चीज़ के साथ ब्रेड दे सकते हैं, पीनट बटर दे सकते हैं, जो भी उसकी प्रेफरेंस हो। आपने अगर मॉर्निंग में बॉयल एग नहीं दिया है तो आप इस वक्त एग इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप दे सकते हैं अगर लंच में आपने बहुत ज़्यादा वेजीज़ इंक्लूड नहीं की है या बेबी ने नहीं खाया है तो। अगर आप बहुत जल्दी इवनिंग स्नैक्स देते हैं यानी कि 5 से 6 बजे के अराउंड देते हैं तो आप कोई फ्रूट भी दे सकते हैं, बट अगर आप बहुत शाम को दे रहे हैं तो आप फ्रूट अवॉइड करिए। ऑल्सो आप पनीर क्यूब्स दे सकते हैं, अगेन आप कर्ड दे सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी इवनिंग स्नैक्स दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि कोई डेयरी आइटम अगर आप इस वक्त इंक्लूड कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर इंक्लूड करिए स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स के 2 आवर्स के बाद आप बेबी को डिनर दे सकते हैं। तो डिनर में आप दलिया दे सकते हैं, वेजिटेबल दलिया विथ दाल दे सकते हैं, आप नॉर्मल दलिया भी दूध के साथ दे सकते हैं, आप सॉफ्ट पराठा दे सकते हैं। तो मैं श्रीगुन को डिनर में पराठा ज़रूर देती हूँ बिकॉज उसे आलू का पराठा पनीर का पराठा पसंद है, तो आप इनमें से कुछ दे सकते हैं। ऑल्सो आप इडली दे सकते हैं, आप पनीर या एग की भुर्जी विथ रोटी दे सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में एग इंक्लूड नहीं किया तो आप इस वक्त दे सकते हैं। ऑल्सो आप एप्पल जागरी का व्हीट हलवा बनाकर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हैवी डिनर मैं करवाती हूँ ताकि श्रीगुन बार बार रात में फीडिंग के लिए नहीं उठे। तो आप थोड़ा सा जल्दी डिनर करवा दीजिए बट थोड़ा सा हैवी करवाइए ताकि बेबी को रात में बार बार भूख नहीं लगे और वो फीडिंग के लिए नहीं उठे। इसके बाद मैं श्रीगुन को फीडिंग करवाती हूँ और वो सो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप ये सारे ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप नए नए फूड इंक्लूड करिए, जितना वैरायटी
वैरायटीज़ आप फूड में उन्हें देंगी, बेबीज़ उतना नए नए फूड एक्सप्लोर करेगा, उसे नए नए फूड, नए नए टेस्ट के बारे में पता लगेगा। जनरली 11 मंथ 12 मंथ में, जैसे कि मैंने कहा, बेबीज़ के टीथ आ जाते हैं एंड वो काफ़ी कुछ ठीक से खा सकते हैं। तो आप उन्हें अलग अलग वैरायटी के फूड हर वीक में, हर दिन ट्राई करिए। इससे बेबी को हर नए नए फूड के बारे में पता चलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।